नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीटी का एबीसी एनालिसिस। तो सबसे पहले पेपर के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पेपर का फॉर्मेट कैसे रहेगा। आपका टोटल जो पेपर रहेगा वो 114 मार्क का रहेगा। उसमें से 30 का पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो 30 का एमसीक्यू रहेगा। पार्ट बी जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा 84 का। 84 में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क का रहेगा। क्वेश्चन उसमें से आपको 70 का अटेंड करना होता है, मतलब 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। क्वेश्चन 1 जो रहेगा वो आपका कंपलसरी रहेगा 14 मार्क के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए 9 नंबर के लिए रहेगा, पार्ट बी 5 मार्क के लिए रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन 3 से 6 तक आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेंगे, पार्ट ए बी और सी। 5 5 4 के लिए। अब आगे इन 5 5 4 जो 4 है उनको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको 2 2 1 में डिवाइड कर सकते हैं और इस 4 को 2 2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है। अब आ जाइए एबीसी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैटेगरी ए। कैटेगरी ए जो है वो आपकी कितने नंबर को कवर करेगी? 60 मार्क को कवर करने वाली है। कैटेगरी ए को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में हम कितने मार्क को कवर करेगी? 20 मार्क को। तो कैटेगरी ए और बी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका कितने का पोर्शन तैयार हो जाएगा? 84 में से 80 का पोर्शन जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। कैटेगरी ए में देखिए आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। और कैटेगरी बी में केवल आप क्वेश्चन बैंक कर लेना, अगर सफिशिएंट टाइम मिले तो क्वेश्चन बैंक और नोट्स दोनों कर लेना। अगर टाइम कम हो तो केवल क्वेश्चन बैंक कर लेना। और कैटेगरी सी में तो आपको करनी ही क्वेश्चन बैंक है। अगर टाइम मिले तो, नहीं मिले तो इसको तो छोड़ के भी जा सकते हैं। ये केवल 4 से 8 नंबर कवर करेगी। तो आप देखिए कैटेगरी ए में कौन कौन से चैप्टर्स को रखा है। तो चैप्टर 8 है आपका आईटीसी। उसके बाद में चैप्टर 7 आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद में चैप्टर 4 आपका एग्जम्पशन। और उसके बाद में चैप्टर 3 है आपका आरसीएम। चैप्टर 3 जो है वो अलग चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है आरसीएम का। तो इन सबको मिला के ये कितने नंबर कवर करेंगे? आपके 23 नंबर। जो क्वेश्चन 1 रहेगा कंपलसरी वो किसका रहेगा? उसमें मेजर जो पोर्शन रहेगा वो आईटीसी का रहेगा। लेकिन केवल आईटीसी चैप्टर का ही वो क्वेश्चन नहीं आता, उसमें कुछ पॉइंट है वो एग्जाम्शन के भी होंगे, कुछ पॉइंट है वो आरसीएम के भी होंगे और कोई पॉइंट वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी हो सकता है। तो इस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन 1 रहेगा वो आपका 14 मार्क का रहेगा, वो इन टॉपिक से रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन 2 का जो ए पार्ट रहेगा वो भी 9 नंबर का रहेगा, वो भी इन्हीं चैप्टर से रहेगा, या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जाम्शन और आरसीएम, इनका कॉम्बिनेशन ही रहेगा। तो ये जो 4 चैप्टर हैं वो आपके कितने नंबर कवर करेंगे? 23 नंबर कवर करेंगे। उसके बाद में देखिए चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये आपके दे रखे हैं कस्टम के अंदर। कस्टम के अंदर चैप्टर 4 वैल्यूएशन और चैप्टर 5 में 2 टॉपिक दे रखे हैं, एक आपका बैगेज और एक आपका प्रोविजनल असेसमेंट। तो या तो बैगेज का क्वेश्चन आएगा या प्रोविजनल असेसमेंट का, इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। ये भी 5 मार्क के लिए, ये भी 5 मार्क के लिए। तो इन 2 चैप्टर को करते ही ये आपके कितने नंबर कवर करेंगे? 10 मार्क कवर करेंगे। उसके बाद में देखिए वापस से जीएसटी के चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर 5 आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद में चैप्टर 2 में 2 टॉपिक दे रखे हैं आपका, एक तो सप्लाई का और एक कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। इन 2 टॉपिक को आपको करना है। उसके बाद में चैप्टर 9 आपका रजिस्ट्रेशन। चैप्टर 12 आपका पेमेंट टीडीएस टीसीएस। चैप्टर 15 आपका रिफंड। चैप्टर 19 आपका डिमांड एंड रिकवरी। उसके बाद में चैप्टर 21 ऑफेंस एंड पेनल्टीज। उसके बाद में चैप्टर 22 अपील एंड रिवीजन। तो इन चैप्टर्स को आपको करना है। इन चैप्टर्स को करते ही आपका 27 का वेटेज तैयार हो जाएगा। तो कैटेगरी ए आपकी कंप्लीट। कैटेगरी ए में आप कितने मार्क्स कवर कर ले सकते हो? 60 मार्क कवर कर सकते हो। तो ये चैप्टर आपके कितने नंबर कवर करेंगे? 23 मार्क्स। ये 2 चैप्टर आपके कितने नंबर कवर करेंगे? 10 मार्क। उसके बाद में ये वाले जो चैप्टर हैं वो कितने नंबर कवर करेंगे? आपके 27 मार्क। इस अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी ए जो है वो 60 मार्क कवर करेगी। उसके बाद में देखिए कैटेगरी बी। अब कैटेगरी ए में इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा दिमाग किस में लगाएगा? कैटेगरी ए वाले जो वाले चैप्टर ना वहाँ पे दिमाग लगाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जहाँ पे आपको कंसेप्ट अच्छे से आनी चाहिए। अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से नहीं आती तो वहाँ पे क्वेश्चन में गलती होने के चांस आपको काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो कैटेगरी ए के लिए आपको क्वेश्चन बैंक भी करनी है और नोट्स वगैरह, कंसेप्ट वगैरह आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग इंस्टीट्यूट इन्हीं चैप्टर्स में लगाएगा। उसके बाद कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में जो होता है वो इंस्टीट्यूट ना काफ़ी बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही डाल देता है, जो कि स्टडी मेट में आरटीपी एमटीपी में दे रखे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन डालता है। तो कैटेगरी बी में आपको क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस करना है और साथ में अगर सफिशिएंट टाइम हो तो नोट्स भी कर लेना,
का पेपर नया क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो नोट्स और क्वेश्चन बैंक दोनों कर लेना। अगर नोट्स के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है तो क्वेश्चन बैंक तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। और क्वेश्चन बैंक का मतलब स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन आरटीपी और एमटीपी। अब देखिए कैटेगरी बी में किन चैप्टर्स को रखा है। चैप्टर 10 आपका इनवॉइस, ये आपका जीएसटी के चैप्टर हैं, ये आपके जीएसटी के हैं, ये आपके कस्टम के हैं। तो जीएसटी में कौन कौन से हैं। चैप्टर 10 जो आपका इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। उसके बाद में चैप्टर 11 अकाउंट्स एंड ई वे बिल। उसके बाद में चैप्टर 18 इंस्पेक्शन सर सीजर अरेस्ट। उसके बाद में चैप्टर 3 में एक टॉपिक आपका कंपोजिशन स्कीम का। चैप्टर 3 पूरा नहीं, चैप्टर 3 का कंपोजिशन स्कीम। चैप्टर 3 में दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक आरसीएम। आरसीएम का टॉपिक तो आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। उसके बाद में एक कंपोजिशन स्कीम, तो कंपोजिशन स्कीम यहाँ भी कवर हो रही है। उसके बाद में चैप्टर, ये आपका कस्टम के चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर 6 आपका वेयर हाउसिंग। उसके बाद चैप्टर 7 ड्यूटी ड्रॉबैक। चैप्टर 8 आपका रिफंड। उसके बाद चैप्टर 2 टाइप ऑफ ड्यूटी। उसके बाद में एक आपका अलग ही टॉपिक दे रखा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो आपकी 5 नंबर कवर करेगी। तो जो कैटेगरी बी है वो कितने नंबर कवर करेगी, 20 मार्क्स। तो कैटेगरी बी में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस करना है और इसके साथ में कंसेप्ट भी आप रिवाइज कर लेना। कैटेगरी ए में तो आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन बैंक दोनों ही करनी पड़ेगी। उसके बाद में कैटेगरी सी में केवल अगर सफिशिएंट टाइम हो तो क्वेश्चन बैंक कर लेना, सफिशिएंट है। नोट्स तो आपको देखने भी नहीं है। अगर सफिशिएंट टाइम नहीं है तो कैटेगरी सी तो आप छोड़ भी सकते हो। तो ये 4 से 8 नंबर कवर करेगी। तो देखिए जीएसटी का चैप्टर 1, उसके बाद में चैप्टर 6 टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद में चैप्टर 13 आपका रिटर्न। उसके बाद में चैप्टर 14 इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। उसके बाद में चैप्टर 16 जॉब वर्क। उसके बाद में चैप्टर 17 असेसमेंट एंड ऑडिट। उसके बाद में चैप्टर 20 लाइबिलिटीज। उसके बाद में चैप्टर 23 एडवांस रूलिंग। उसके बाद में चैप्टर 24 आपका मिसलेनियस प्रोविजन। उसके बाद में कस्टम के दो टॉपिक जो बचे हुए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का क्लासिफिकेशन। तो इस अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी सी है। तो इन कैटेगरी में तो आप केवल सफिशिएंट टाइम हो तो केवल क्वेश्चन बैंक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे अगर आएगा तो यहाँ से। और कितने नंबर के लिए आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 to 8 मार्क के लिए। तो आपको मेजर जो फोकस है वो कहाँ पे करना है, कैटेगरी ए और बी में। कैटेगरी ए में आपको क्वेश्चन बैंक और कंसेप्ट दोनों अच्छे से करना पड़ेगा। ये आपकी कितने नंबर कवर करेगी, 60। कैटेगरी बी आपकी 20 नंबर कवर करेगी और ये आपकी 4 to 8 मार्क कवर करेगी। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।